नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम साला दर्पण स्कूल प्रोफाइल अपडेट करने की प्रोसेस जानेंगे कि जो लेटेस्ट अपडेट साला दर्पण पर किया गया है प्रोफाइल में, उसको हम किस तरह से अपडेट करें। इसके लिए निदेशालय से आदेश भी जारी किया गया है साला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करने बाबत। तो आपकी स्कूल की प्रोफाइल आपको अपडेट करनी है, जिसमें मुख्यतः सड़कों से संबंधित विवरण है। नया मॉड्यूल ऑनलाइन किया गया है। विद्यालय के आसपास की राजस्व वगैरह, पंचायत से दूरी, जिला मुख्यालय से दूरी, कौन सी सड़कें आसपास से गुजरती हैं, इस तरह की सूचनाएं हमें अपडेट करनी है। इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। प्रोफाइल, बेसिक प्रोफाइल से शैक्षणिक क्रमोन्नति संबंधी, विद्यालय से संबंधित जानकारी, संबंधित सड़कों का विवरण, ये चीज़ हमें यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसको अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं स्कूल लॉगिन पर। स्कूल लॉगिन के अंदर हमें दिखाई देगा विद्यालय टैब पर हमें जाना है और विद्यालय टैब पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन खुलेगा और यहाँ पर वापस विद्यालय है फर्स्ट ऑप्शन, उस पर हम देखेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर हमें दिखाई देगा स्कूल अपडेट प्रोफाइल न्यू। स्कूल अपडेट प्रोफाइल ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसको न्यू करके यहाँ पर ऐड किया गया है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे स्कूल अपडेट प्रोफाइल न्यू। ये ऑप्शन हमारा स्कूल टैब के अंदर हमें मिलेगा और इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारे सामने प्रोफाइल अपडेट करने के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो पूरी प्रोसेस हम देखेंगे। इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप जो डिटेल है वो अपडेट करनी है, जो अनलॉक है वो डाटा हमें अपडेट करना है और जो पहले से यहाँ पर अपडेट है उसमें संशोधन नहीं हो पाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट किया गया है उसके हिसाब से हमें अपनी सूचनाएँ अपडेट यहाँ पर करनी है। आदेश भी जारी हो चुका है 28/11/2022 को निदेशालय से आदेश जारी हो चुका है कि अपने अपने स्कूल की प्रोफाइल हम अपडेट करें। जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं उन सूचना को हमें समय पर अपडेट करना है और हमारे जो साला दर्पण का काम है उसे हमें अपडेट रखना है। तो हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताएंगे कि हम किस तरह से अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करेंगे, यहाँ पर क्या क्या सूचनाएं मांगी गई हैं और इन्हें हम किस तरह से अपडेट करेंगे। तो हमें ये पूरी सूचनाएं यहाँ पर अपडेट करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन बेसिक प्रोफाइल, दूसरा शैक्षिक गतिविधियां, क्रमोन्नति संबंधी जानकारी, विद्यालय से संबंधित अन्य जानकारी, निकटतम संस्थान, निकटतम अन्य नागरिक सेवा संस्थानों का विवरण और संबंधित सड़कों का विवरण। इस तरह के ऑप्शन हमें एडिट स्कूल प्रोफाइल ऑप्शन के अंदर दिखाई देंगे। ये चीज़ आप देख लें, यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विद्यालय का साला दर्पण कोड, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, इस तरह की जानकारी हमें दिखाई दे रही है और हमें यहाँ पर हमारे स्कूल की डिटेल अपडेट करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक प्रोफाइल, उसके बाद में शैक्षिक गतिविधियाँ, क्रमोन्नति संबंधी जानकारी अपडेट करनी है, कब कब हमारे विद्यालय क्रमोन्नत हुआ, विद्यालय से संबंधित अन्य जो जानकारी है वो यहाँ पर भरनी है अगले पेज पर। उसके बाद में अगला पेज ओपन होगा तो निकटतम जो स्कूल हैं उनकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। उसके बाद में निकटतम अन्य नागरिक सेवा केंद्र या संस्थानों का विवरण हमें भरना है और हमारे विद्यालय के आसपास लास्ट जो पेज है संबंधित सड़कों का विवरण हमें भरना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर हमारी विद्यालय की भौगोलिक जानकारी हमें यहाँ पर पहले से उपलब्ध है। विद्यालय का नाम अंग्रेजी में, विद्यालय का नाम हिंदी में, जिला, पंचायत, CRC का नाम, PO का नाम, यूडाइस कोड, कैटेगरी, तो इस तरह की चीज़ें हमें भरी हुई दिखाई देंगी। उसके बाद में हम विद्यालय में संचालित माध्यम, हमारा हिंदी मीडियम चलता है तो हम हिंदी मीडियम सेलेक्ट करेंगे। जो स्कूल हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम चलते हैं वो दोनों सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमारा यहाँ पर तृतीय भाषा, अगर हमारी संस्कृत चलती है तो हम संस्कृत सेलेक्ट करेंगे और एक्स्ट्रा चलती है तो उसको सेलेक्ट करते हुए नीचे अपडेट बटन हमारा है उसको हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारी ये बेसिक डिटेल जो फर्स्ट ऑप्शन था बेसिक प्रोफाइल, ये अपडेट हो चुका है। इसके बाद हम चलते हैं शैक्षिक गतिविधियों पर। तो जैसे हम यहाँ पर चलेंगे, स्कूल की साला दर्पण ID, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड और यहाँ पर ऑटोमेटिक जो हमारी पहले की सूचना भरी थी वो यहाँ पर भरी हुई हमें दिखाई दे रही है। और इसमें हमें जो NCC है, NSS है, यूथ एंड इको क्लब है, कब है, बुलबुल स्काउट गाइड, मीना मंच, बाल संसद, इस तरह की जो शैक्षिक गतिविधियां हमारे विद्यालयों में चलती हैं उससे संबंधित ऑप्शन यहाँ पर हमें दिए गए हैं। अगर आपके विद्यालय में ये चलते हैं तो आप यहाँ पर इनको अपडेट करेंगे और अगर नहीं चलते हैं तो नहीं पर क्लिक करके इसको हम सेव करेंगे। इस तरह से हम देखेंगे अगर आपके ये पेज ओपन है, अनलॉक है, तो आप अपने विद्यालय की डिटेल अपडेट करें और अपडेट
करने के बाद में उसे अपडेट बटन पर क्लिक करें। इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं। अगर आपके विद्यालय में यहाँ पर अपडेट का बटन नहीं आ रहा है तो ये डिटेल अपडेट नहीं होंगी, जो पहले से अपडेट है वो डिटेल यहाँ से अपडेट होंगी। तो इस तरह से हमने ये चीज़ देख ली है और यहाँ पर हम अगले पेज पर चलेंगे। इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम एक एक पेज पर आगे बढ़ते चलेंगे और अपनी डिटेल सेव करते चलेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो शैक्षिक गतिविधियाँ हैं उनसे संबंधित पूरा एक पेज है। इसमें हमें सूचनाएं अपडेट करनी है और अपडेट करने के बाद में अपडेट बटन पर हम इसे अपडेट करते हुए नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने सेकंड पेज देख लिया है। हमने फर्स्ट पेज पर बेसिक प्रोफाइल भरी थी। अब हम सेकंड पेज पर जो हमारी शैक्षिक गतिविधियां विद्यालय में संचालित होती हैं, जो क्लब का गठन हम विद्यालय में करते हैं, राजू मंच, मीना मंच, बुलबुल, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, ये सारी डिटेल हम इस पेज के अंदर भरेंगे। तो ये हमारा सेकंड पेज यहाँ पर हो गया है। अब सेकंड पेज के बाद हम अगले पेज पर चलते हैं और अगला पेज है क्रमोन्नति संबंधित जानकारी। तो इस तरह से हम एक एक पेज को देखते हुए आगे चलेंगे। अब क्रमोन्नति संबंधी जानकारी के अंदर सबसे पहले ऐड न्यू एंट्री का ऑप्शन है। तो हमारा विद्यालय सबसे पहले प्राथमिक था, तो प्राथमिक से उच्च प्राथमिक कब हुआ, उसके क्रमोन्नति का वर्ष हमें लिखना है, उसका आदेश क्रमांक हमें लिखना है और उसका माध्यम जो हमारा रहा, कौन से माध्यम का स्कूल था, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो माध्यम हमें सेलेक्ट करना है और उसके बाद में ऐड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही ऐड पर क्लिक करेंगे एक रो हमारी ऐड हो जाएगी। फिर अगली स्टेप हमें करनी है, उसमें इसी तरह से अगली जो हमारी क्रमोन्नति की वर्ष है उसे सेलेक्ट करते हुए ऑर्डर नंबर लिखते हुए हमें आगे चलना है। अगली जो स्टेप यहाँ पर आएगी, विद्यालय से संबंधित अन्य जानकारी। हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर ली है। चौथी स्टेप यहाँ पर है विद्यालय से संबंधित अन्य जानकारी। तो ये जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य जानकारी हमें दिखाई देंगी, उन पर हमें क्लिक करते हुए उसको अपडेट करना है। तो आप एक एक पेज को अपडेट करते चलें और अपडेट करते हुए नेक्स्ट पेज पर चलेंगे तो आपके सारी डिटेल यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। अगर आपके कोई डाटा पहले से कंप्लीट नहीं है तो उसे आप कंप्लीट करते चलें, अपडेट करते चलें और लास्ट तक के पेज संबंधित सड़कों का विवरण तक हमें डाटा अपडेट करना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो हमारा कोई भी चीज़ यहाँ पर छूटेगा नहीं। तो हम अगले पेज पर आ चुके हैं और अगले पेज पर हमारे विद्यालय का पोस्टल एड्रेस हमसे पूछा जा रहा है। हम यहाँ पर हमारा पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, जिससे कि हमारी डाकें, हमारी जो सूचनाएं हैं, अगर डाक के माध्यम से आती है सूचनाएं तो वो आसानी से हमारे स्कूल तक पहुँच सके। तो इसलिए हम यहाँ पर हमारे स्कूल का पूर्ण पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये चीज़ हमें यहाँ पर कंप्लीटली लिखनी है। और उसके बाद में हम यहाँ पर अपने विद्यालय के जो ईमेल आईडी है वो हम भरेंगे और एसटीडी कोड यहाँ पर भर के हम आगे सेव करेंगे। अगर हमारे यहाँ पर लैंडलाइन नंबर नहीं है फिर भी हमें यहाँ पर एसटीडी कोड हमें लिखना होगा और लिखने के बाद हम इसे अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके यहाँ पर वापस से एरर आता है तो आप अपना मोबाइल नंबर लैंडलाइन नंबर के अंदर लिख दें और जिससे आपका ये डाटा सेव हो सके। यहाँ पर हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अपना नंबर लिखें। अगर नंबर हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं तो ये सेव नहीं होगा, इसलिए हम लैंडलाइन नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है उसमें अपने मोबाइल नंबर लिख दें और अपडेट बटन पर हम क्लिक कर दें। तो इस तरह से हमारा ये डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब एक एक स्टेप वाइज हम ये काम करेंगे तो हमारा डाटा आसानी से सेव हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ अन्य जानकारियाँ भर दी हैं और इस तरह से अब हम अगले पेज के लिए चलेंगे। हमारा यहाँ तक की सूचनाएं अपडेट हो चुकी हैं। आपने यहाँ पर देखा कि हमने सबसे पहले बेसिक प्रोफाइल भरी, शैक्षिक गतिविधियाँ, क्रमोन्नति संबंधी जानकारी और उसके बाद में विद्यालय संबंधित अन्य जानकारियों वाला पेज वर्तमान में भर दिया है और सेव कर दिया है। अब अगला पेज हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है निकटतम संस्थान। जो हमारे निकटतम विद्यालय हैं उनकी सूची यहाँ पर हमें दिखाई देगी। हमें सेलेक्ट करना है और उन स्कूलों को यहाँ से अपडेट करना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हम ये डाटा सही भरें। अगर हमारे विद्यालय के जितने पास में जो स्कूल है उसकी डिटेल हम भरेंगे और भरकर हम उसे सेव करेंगे तो हमारे विद्यालय की डिटेल यहाँ पर सही अपडेट होगी और सही सूचना आगे हमारे निदेशालय तक पहुँचेगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, सही जानकारी भरें और उसे अपडेट करते हुए चलें। अगला पेज हमें यहाँ पर दिखाई देगा निकटतम, यहाँ तक हमने भर लिया है विद्यालय की अन्य जानकारी। अगला पेज है निकटतम संस्थान। निकटतम संस्थान पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर हमें दिखाई देगा राजकीय प्राथमिक विद्यालय
हमारा जो नज़दीकी राजकीय प्राथमिक विद्यालय है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसकी दूरी हमारे स्कूल से सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह से हमें ये काम करना है। उसके बाद में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, अगर आपके आसपास में कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो उसकी दूरी भरनी है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय अगर कोई है तो उसकी दूरी भरनी है, और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपास में है उसकी दूरी यहाँ पर भर के हमें सेव करना है। तो हमें ये सारी सूचनाएं भरनी है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर है हमारे विद्यालय से, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय कितनी दूरी पर है, और उच्च माध्यमिक विद्यालय हमारे विद्यालय से कितनी दूरी पर है, उसका ब्लॉक सेलेक्ट करना है। अगर आसपास में दूसरा ब्लॉक लगता है तो उस दूसरे ब्लॉक का चयन करके आप वहाँ के स्कूलों का चयन कर सकते हैं। नज़दीकी स्कूल हमारे ब्लॉक का है तो हम अपने ब्लॉक को सेलेक्ट करते हुए हमारे विद्यालयों को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने लिस्ट खुल जाएगी ब्लॉक के सामने, और वहाँ से हमें स्कूल का चयन करना है। स्कूल का चयन करने के बाद में सामने हमें ऑप्शन मिलेगा डिस्टेंस सेलेक्ट करने का। वहाँ से हम डिस्टेंस सेलेक्ट करते हुए अपडेट बटन पर ये दूरियां अपडेट करेंगे। इस तरह से हम ये कार्य कर लेंगे। अगले पेज पर हम जब चलेंगे वहाँ पर हमें अगला जो डिटेल है उसे अपडेट करना है। यहाँ तक की जो सूचनाएं हमने अपडेट कर दी है, डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। अब है अगला निकटतम अन्य नागरिक सेवा संस्थान। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, विद्यालय से नज़दीकी पुलिस स्टेशन की दूरी, उसका नाम, नज़दीकी बस स्टैंड का नाम, उसकी दूरी, नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम, उसकी दूरी, ये सारी सूचनाएं हमारे निकटतम नागरिक सेवा केंद्र निकटतम नागरिक सेवा संस्थानों के विवरण के अंदर दिखाई देगा। तो हम यहाँ पर नज़दीकी पुलिस स्टेशन का नाम लिखेंगे और उसकी हमारे स्कूल से दूरी लिखेंगे। अगला जो स्टेप हमारा है, नज़दीकी बस स्टैंड का नाम लिखेंगे और उसकी दूरी हम यहाँ पर भरेंगे। नज़दीकी रेलवे स्टेशन का नाम हम लिखेंगे और उसकी दूरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर सारी एंट्री करनी है। नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या उप स्वास्थ्य केंद्र का नाम लिखना है और उसकी दूरी हमें यहाँ पर भरनी है। विद्यालय से समीपस्थ राजीव गांधी सेवा केंद्र जो है उसकी दूरी आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो इस तरह से हम एक एक ऑप्शन के सामने उसकी दूरी और उसका स्थान भरते हुए इससे अपडेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पेज यहाँ पर अपडेट हो जाता है। हम इसको अपडेट बटन पर क्लिक करके अपडेट कर देंगे। तो आप सारी सूचनाएं अपडेट करें और अगले स्टेप पर हम इसके बाद में चलते हैं। तो इस तरह से हम एक एक करके प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं और सारी सूचनाएं हमारे स्कूल से संबंधित यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। सारी सूचनाएं भरने के बाद हमारा ऑप्शन आता है अपडेट। इस पर हमने क्लिक किया और हमारा डाटा सेव हो जाएगा। डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने आ जाएगा। हम अगले पेज पर चलेंगे और वहां आने वाली सूचनाओं को अपडेट करेंगे। संबंधित सड़कों का विवरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारे विद्यालय के आसपास से गुजरने वाली सड़कों की डिटेल, विद्यालय अवस्थित राजस्व ग्राम के आसपास से जो सड़कें गुजरती हैं उनका चयन हमें यहाँ पर करना है। उसके बाद में यहाँ पर विद्यालय की ग्राम पंचायत से दूरी, उपखंड मुख्यालय से दूरी, पंचायत समिति मुख्यालय से दूरी, विद्यालय की जिला मुख्यालय से दूरी, विद्यालय की राष्ट्रीय राजमार्ग से दूरी, विद्यालय की राज्य राजमार्ग से दूरी और विद्यालय की नगर पालिका या नगर निगम से दूरी। तो ये सारी सूचनाएं यहाँ पर हमें अपडेट करनी है। ये नया मॉड्यूल जोड़ा गया है इस प्रोफाइल के अंदर और इस सूचना को हमें ज़रूर से ज़रूर अपडेट करना है। इसे ब्लैंक नहीं छोड़ना है। जितनी भी सूचनाएं हम भर रहे हैं उन्हें भरने के बाद हम सबमिट या अपडेट जो बटन हमें दिखाई दे रहा है उस बटन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा डाटा सेव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये कार्य अवश्य कर लेना है। आगामी 7 दिवस के अंदर हमें अपने अपने स्कूल की प्रोफाइल अपडेट कर लेनी है, चाहे स्कूल PS हो, चाहे स्कूल UPS हो, चाहे स्कूल सीनियर सेकेंडरी हो। सभी स्कूल्स को अपने स्कूल की प्रोफाइल अगले 7 दिनों में अपडेट करनी है और अपडेट करके उसे सबमिट करना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सभी स्कूल्स को अपनी अपनी स्कूल की प्रोफाइल अपडेट करनी है। अपडेट के लिए आप स्कूल लॉगिन करें। स्कूल लॉगिन के अंदर विद्यालय टैब में जाएं। विद्यालय के अंदर आपको मिलेगा स्कूल प्रोफाइल अपडेट न्यू, उस ऑप्शन पर जाएं और वहां से आप अपने स्कूल की ये सूचनाएं अपडेट कर पाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें और
अपने अपने जो साथी हैं जिनको इस तरह की शाला दर्पण रिलेटेड समस्याएं आती हैं या अन्य जो समस्याएं आती हैं ऑनलाइन कार्य करने के लिए, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करें जिससे कि वो साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो उन तक पहुंच सके। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद।